हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कंप्लीट पॉइंट्स बताऊंगा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी पिछली एजुकेशन पॉलिसी से कैसे डिफरेंस है, और बिल्कुल इजी वे में गाइस। तो प्लीज़ इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए इस चैनल को। ओके गाइस, सो हम शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। तो गाइस, सब हमें पता है कि कल हमारे देश में एक एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, जो कि 34 इयर्स के बाद एक नई पॉलिसी आई है, जो कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे हरी झंडी दिखाई। उसके बाद आपका एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी इसमें बहुत अपने प्रयत्न किए हैं। उससे पहले बहुत सारे गांव, ब्लॉक्स, एजुकेशन लेवल पे बात चर्चा हुई थी कि कैसे इस पॉलिसी को लाया जाए अस्तित्व में, कैसे करा जाए, ड्राफ्ट कैसे करा जाए। बहुत सारे सजेशन लिए गए हैं। 60,000 से ऊपर 60 लैक्स ब्लॉक, 60,000 विलेजेस, पंचायत, स्कूल, ब्लॉक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सबसे सलाह मशवरा करके ही इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है दोस्तों। स्वागत है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। हमारे पास कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिसको हम आज लेके आए हैं आपके लिए। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसे किसने चेयर किया था? श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, तो उनके नेतृत्व में ही हुआ है ये एजुकेशन पॉलिसी का गठन, और ये हमारे देश में लागू हो चुकी है। जो इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 34 इयर्स ओल्ड थी, जो 1986 में आई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये 21st सेंचुरी में एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया गया है, जो कि 34 ईयर ओल्ड थी। उसे 1986 में स्टार्ट किया गया था। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके 4 मेन पिलर्स हैं, 4 और 5। एक्सेस मीन्स सबको एक्सेस मिले, इक्विटी सबको इक्वालिटी मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, अफोर्डेबिलिटी हो, अफोर्ड कर सके कहीं से भी, अकाउंटेबिलिटी हो, मीन्स अकाउंटेबिलिटी हो मतलब उस एजुकेशन को आप कैसे ले रहे हैं आगे, ठीक है, उससे आपका करियर कैसे जा रहा है आगे। सो दिस पॉलिसी अलाइन टू बी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030, उसके अंतर्गत इस पॉलिसी को लाया गया है। मोदी सरकार जब अस्तित्व में आई थी, उन्होंने ये वादा किया था अपने एजेंडा में, श्वेत पत्र जिसे कहते हैं, कि हम एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे और 2020 में लाए। आप जैसे देख रहे हैं कि न्यू यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका नाम रख दिया गया है, एचआरडी मिनिस्ट्री, श्री रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी रिफॉर्म लाने वाली है हमारी एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। ओके गाइज, कुछ की पॉइंट्स लाया मैं आपके लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम्स क्या? यूनिवर्सलाइजेशन करेगा ये एजुकेशन को। यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स 100% GER। देख रहे हैं आप, 100% GER। GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने लोग स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर प्री स्कूल में कितने लोग, टू सेकेंडरी। 100% GER चाहता है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030। ओके गाइज, 100% मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। क्या होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो? मतलब GER शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं बताएगा, यहाँ बताई जाएगी आपको कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में। तो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा एजुकेशन, मतलब सबको मिलेगी एजुकेशन, मिलनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है NEP ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग स्कूल से चिल्ड्रन बाहर हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं, वो वापस आएंगे। जो हमारा न्यू मॉडल है उसका नेम है 5+3+3+4 मीन्स जो हमारी 12 ईयर की स्कूलिंग होगी और उसमें 3 साल का आपका प्री स्कूलिंग होगी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी मीन्स एकेडमिक स्ट्रीम्स में और वोकेशनल स्ट्रीम्स पहले ही 6th क्लास से ही चालू कर दी जाएंगी। मीन्स आप आगे कैसे परस्यू करेंगे अपनी नॉलेज, अपने बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, उनको इंटर्नशिप दी जाएगी 6th क्लास से ही। ओके गाइस, वोकेशनल एजुकेशन मीन्स उनको इंटर्नशिप में रखा जाएगा, उनको प्रोफेशनल टीचिंग दी जाएगी, प्रोफेशनल करियर के लिए उनको तैयार किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है टीचर अप टू एटलीस्ट 5। ओके, जो टीचिंग होगी ना ग्रेड 5 तक, वो मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में होगी, और लेकिन किसी भी स्टूडेंट पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता कोई भी लैंग्वेज, ये भी उसमें रिटर्न है। असेसमेंट जो होंगे वो डिफरेंट चेंज हो जाएंगे। ओके, असेसमेंट के लिए एक यूनिट बनाई जाएगी, परख। परख मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या है। तो GER इन हायर एजुकेशन, जो GER है हायर एजुकेशन, अभी हमने प्री एजुकेशन की बात की थी, हायर एजुकेशन
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करना है 2035 तक, और 3.5 करोड़ सीट्स भी एडेड होंगी हमारे एजुकेशन में। हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सब्जेक्ट ऑप्ट करने की लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए डिफरेंट अप्रोप्रिएट अप्रोच होंगी, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होंगी। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि कॉलेजेस और हायर एजुकेशन को क्रेडिट्स देगा। अब उनके एलिजिबिलिटी, उनकी इम्प्रूवमेंट, वो कैसा कर रहे हैं उनकी रैंकिंग के अनुसार। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। जो हायर एजुकेशन के रूल्स होंगे वो टाइट होंगे, लेकिन उसमें फंक्शंस में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी गाइस। 2020 में हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करने की सलाह दी गई है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी क्रिएट होगा। और इसमें एक और चीज़ बात है, जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा गाइस। कोई किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो डिसएडवांटेजेस जोन है, मतलब दुर्गम क्षेत्र हैं, उनके लिए भी पूरी कनेक्टिविटी की जाएगी। तो गाइस, स्कूल एजुकेशन के लिए क्या है पॉलिसी में, अब इसको थोड़ा डिटेल्स में आते हैं। तो न्यू पॉलिसी है, यूनिवर्सलाइजेशन करेगा एजुकेशन का, मीन्स 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देगा। कितने लोग स्कूल में जा रहे हैं प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक। ओके, जो 2 करोड़ लोग बाहर हैं स्कूल के, उनको वापस लाएगा। जो हमारा करंट 10+2 सिस्टम है, मतलब 10th क्लास एंड देन +2, उसको रिप्लेस करेगा हमारा सेमेस्टर सिस्टम, मीन्स 5+3+3+4, जिसमें कि 3 to एज ईयर्स के 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली होंगे बंदे स्टूडेंट्स। तो इसमें होगा क्या, पहले 5 साल मतलब प्री स्कूल 3 साल का, फिर 2 फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, देन 6th 7th 8th, देन 9th 10th 11th 12th। ओके, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर स्कूलिंग। इसमें क्या हो जाएगा, 12 साल की स्कूलिंग हो जाएगी और 3 साल का प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में जो लोग चाहते हैं। ओके, सो इसमें इन्फोसिस दिया गया है, इसमें फोकस किया गया है कि एकेडमिक स्ट्रीम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों। उससे क्या होगा कि माइंड शार्प होगा। वो जो अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो प्रीवियस नीतियाँ थी हमारे एजुकेशन सिस्टम की, उसमें कितना चेंजेस लाया है, तो इन पॉइंट से आपको पता चलेगा। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि वो उसमें बस जो हम कहते किताबी ज्ञान, बस वो दिया जाता था लोगों को, बस मार्क्स चाहिए थे। लेकिन अब क्या होगा, सारी चीज़ें, असेसमेंट का तरीका, सब कुछ बदल गया है गाइस। तो क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, मतलब उनको इंटर्नशिप दी जाएगी क्लास 6 से ही, कि आगे जॉब्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, और बिजनेस वगैरह अगर कोई करेगा तो कैसे मतलब अप्रोच रखनी है, तो 6th क्लास से ही इंटर्नशिप दी जाएगी। 5th क्लास तक की टीचिंग मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज को कोई इम्पोज नहीं कर सकेगा स्टूडेंट के ऊपर। कोई ऐसा नहीं कि हाँ इसी लैंग्वेज में पढ़ना, नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया है। असेसमेंट का तरीका चेंज हो गया, इसके लिए एक बॉडी बनी है परख। ओके, वो असेसमेंट्स को कंडक्ट करेगी। एक न्यू एंड कंप्रेहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर्स को भी स्किल्स, टीचर्स की स्किल बढ़ाने के लिए एक नया करिकुलम लाया गया है। नया करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम गाइस, फ्रेमवर्क मीन्स, करिकुलम मीन्स सारा एजेंडा, जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें सब में इंक्लूड होगा करिकुलम बाई 2030। तो मिनिमम डिग्री होगी टीचिंग के लिए, वो 4 ईयर बीएड कर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा गाइस 2035 तक। ये एजेंडा है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड किया जाएगा हायर स्कूल में। और जो यूजी एजुकेशन होंगी आपकी 3 to 4 ईयर्स की होगी, 3 to 4 ईयर्स की। उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे, और अगर आप पहले एग्जिट करना चाहते हैं, या कुछ मजबूरी होती है, या कुछ भी होता है फाइनेंशियल जैसे भी, तो उसमें आपको कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा। ये नहीं है कि आपने कोर्स पूरा नहीं किया तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मैंने आपको बताया था क्रेडिट्स वगैरह होते हैं। ओके गाइस, तो वो सब चलेगा। जैसे अभी क्रेडिट्स NAAC देता है रैंकिंग, वैसे ही कुछ एक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो क्रेडिट्स देगा। नेक्स्ट, सो गाइस, असेसमेंट का मैं जो आपको बता रहा था, NEP बताता है कि एक समेटिव असेसमेंट जो अभी तक चलता था, ये पेपर हो गए, हाँ बस हो गए पास, बस कुछ नहीं करना, मार्क्स लिया है, हो गया। सो अब उसको रेगुलर और फॉर्मेटिव कर दिया गया है, विच इज मोर कॉम्पिटेंसिव है, जिसमें
अब रटने वाला हिसाब खत्म हो गया गाइस, जो मतलब पिछले पैटर्न 10 साल के पढ़ लिए, पेपर दे दिया, खत्म, तो वो खत्म हो गया है। तो कॉम्पिटेंसी, अब कॉम्पिटेंसी पे, लर्निंग और डेवलपमेंट पे, स्किल्स पे, टेस्ट पे, हायर ऑर्डर स्किल्स और एनालिसिस, क्रिटिकल कंडीशंस दी जाएंगी, कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी उनको, उनको क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे सोचते हैं उन कंडीशंस के बारे में, कैसे डील करते हैं आगे। ओके, तो उनको एक प्रोफेशनल टीचिंग भी दी जाएगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया जाएगा गाइस, समेटिव असेसमेंट खत्म। सो स्टूडेंट्स विद ग्रेड 3, 5, 8 विल कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो स्कूल जो 3, 5 और 8 है वो तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो उनकी स्कूल अथॉरिटी है वो कंडक्ट करेंगी। तो बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड। 10 एंड 12 के लिए बोर्ड एग्जाम कंटिन्यूड है। कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि ग्रेड 10 के लिए बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, चॉइस आ गई है, लेकिन उसकी अप्रोच चेंज हो गई है। उसका अप्रोच, न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक असेसमेंट सेंटर बनाएगा इस परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परख, मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पहले असेसमेंट किया जाएगा, फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा कि इसमें कितनी नॉलेज है और इसको आगे किस जगह पे कितना गाइड करना है बंदे को। विच विल बी सेटअप बाय ए स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, जो कि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल के द्वारा ज़रूर पता चलेगा। सो गाइज, ये था आज का आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेन हाइलाइट्स। सो हमने बताया आपको, होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को रेफर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वी विल कीप पोस्टेड अपडेट्स फॉर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। थैंक यू गाइज।